आज के हम इस छोटे से लेक्चर में आरबीटी के सेकेंड पार्ट ब्रिज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम समझने वाले हैं। इसमें हम यह देखेंगे कि ब्रिज क्या होता है, ब्रिज के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं और ब्रिज का चित्र किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रिज क्या होता है। तो ब्रिज रेल परिवहन तथा रोड परिवहन के मार्ग में आने वाली नदी नाले नहर तथा अन्य किसी बाधा को लांघने के लिए इनके ऊपर जो पाटन व्यवस्था बनाई जाती है उसे ब्रिज कहते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि रेल परिवहन हो या रोड परिवहन हो, इन दोनों के मार्ग में यदि कोई बाधा आ रहा है, जैसे नदी नाले हो गए, नहर हो गया, तो उनको हम पार करने के लिए जो हम पाटन व्यवस्था बनाते हैं ना, उसी को हम ब्रिज कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो दूसरे शब्दों में यहाँ पे ये रेल परिवहन तथा रोड परिवहन यहाँ पे होगा। रेल परिवहन तथा रोड परिवहन के मार्ग में स्थित किसी प्राकृतिक अथवा मानव रहित बाधा, नदी नाले नहर को बिना फिलअप किए उसे पार करने के लिए खड़ी की गई पाटन व्यवस्था को ब्रिज कहते हैं। इसमें यह बता रहा है कि वही हो गया रेल परिवहन तथा रोड परिवहन के मार्ग में स्थित किसी प्राकृतिक बाधा, मतलब कि जैसे कोई पहाड़ हो गया, वो प्राकृतिक बाधा हो गया, या कोई खाई हो गया, ये सब प्राकृतिक बाधाएं हो गए। अथवा मानव रहित बाधा जैसे नदी नाले नहर, जो मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। इन सब बाधाओं को हम पार करने के लिए और बिना फिलअप किए, मतलब इसमें बिना कुछ फिलअप यानी इसमें बिना भरे, इसे हम पार करने के लिए जो हम पाटन व्यवस्था करते हैं उसी को हम ब्रिज कहते हैं। कुल मिलाकर ब्रिज का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी रोड परिवहन हो या रेल परिवहन हो, हम उसके मार्ग में यदि कोई बाधा आ रहा है तो उसे हम पार करने के लिए जो हम व्यवस्था बनाते हैं, जो हम पाटन व्यवस्था बनाते हैं, उसी को हम ब्रिज कहते हैं। ठीक। और यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि जब ब्रिज का निर्माण बाधा के ऊपर किया जाता है तो उसे हम ओवरपास कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई बाधा आ गया, रास्ते में कोई बाधा आ गया, तो हम उस बाधा के ऊपर से पार हो रहे हैं, मतलब हम ऊपर से ब्रिज को बना रहे हैं, तो उसे हम ओवरपास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओवरपास कहते हैं। ठीक। और जब ब्रिज का निर्माण बाधा के नीचे बनाई जाती है तो उसे हम अंडरपास कहते हैं। मतलब रास्ते में कोई बाधा आ गया, ठीक, अब बाधा के हम नीचे से ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं और हम उसको बाधा को पार कर रहे हैं नीचे से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंडरपास बोलते हैं। ये हो गया। इसका हम ब्रिज क्या होता है समझ चुके होंगे, और ये अंडरपास ओवरपास क्या होता है ये भी समझ चुके हैं। अब आता है कि पुल के घटक, कि मतलब पुल के ब्रिज के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये पुल का डायग्राम बनाया गया है और यहाँ पे इसके घटक लिखे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला घटक दिख रहा है यहाँ पे एबाटमेंट। तो एबाटमेंट क्या होता है पुल में? तो जो पुल का निर्माण होता है ना, उसके दोनों सिरों पर जो आलम बनाया जाता है, मतलब जो पियर खड़े किए जाते हैं इनके सिरों पर, उसे हम एबाटमेंट बोलते हैं। मतलब जो रोड के सबसे पास में होता है पियर, उसी को क्या बोलते हैं? एबाटमेंट। इस डायग्राम में ये दोनों एबाटमेंट है, ए और ए क्या है? एबाटमेंट है, क्योंकि ये रोड से लगे हुए हैं और ये दोनों पुल के सिरे पे हैं। एक यहाँ पे है और एक दूसरे सिरे पे है, इसलिए क्या हो गए? एबाटमेंट हो गए। दूसरा होता है यहाँ पे पियर। पियर क्या होता है? पियर यानी इन दोनों एबाटमेंट के बीच में जितने भी आलम, वर्टिकल आलम दिखेंगे, उनको हम पियर बोलते हैं। मतलब ये हो गया पियर। इसी प्रकार अनेक पियर होंगे, दो एबाटमेंट के बीच में अनेक पियर होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पियर। तीसरा आता है डेक स्लेब। डेक स्लेब क्या होता है? तो डेक स्लेब इस ब्रिज का या पुल का सबसे ऊपरी और समतल भाग, जिन पे गाड़ियां दौड़ती है, मतलब ये भाग, इसको हम बोलते हैं डेक स्लेब। ये पुल का सबसे ऊपरी भाग होता है और समतल होता है, जिनमें गाड़ियां चलती है, हम लोग चलते हैं, उसी को बोलते हैं डेक स्लेब। चौथा आता है विंग
चौथा यहाँ पे क्या है, विंग वाल। चौथा है विंग वाल। विंग वाल क्या होता है, तो ये जो दो अपार्टमेंट होते हैं ना, ये दोनों अपार्टमेंट के दोनों तरफ एक एक विंग वाल बनाए जाते हैं, जो पानी को मतलब पानी की जो धारा होता है ना, उस धारे को अपार्टमेंट को उस धारे से बचाते हैं। ये विंग वाल बनाए जाते हैं, इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये दोनों अपार्टमेंट के साथ एक एक विंग वाल का निर्माण किया जाता है। अब आता है पांचवा पे पहुंच मार्ग। पहुंच मार्ग क्या होता है, तो पहुंच मार्ग ये जो ब्रिज का जो डेक स्लेब होता है, डेक स्लेब पे आने के लिए रोड से पहुंच मार्ग बनाया जाता है। मतलब हमें ब्रिज पे आने के लिए रोड से, हम जब ब्रिज पे आएंगे तो किस प्रकार आएंगे, तो हम पहुंच मार्ग के द्वारा ही आते हैं। मतलब ये जो रोड हो गया ना, रोड से पाटन स्लेब पर आने की व्यवस्था जो होता है उसे हम पहुंच मार्ग बोलते हैं। छठवा आता है फाउंडेशन यानी नींव। तो इस पुल पे जितने भी लोड आ रहे हैं, चल लोड हो या अचल लोड हो या इस पुल का खुद का भार हो, तो इन सब लोडों को मिट्टी में, मृद सॉइल में ट्रांसफर करने का कार्य क्या होता है, फाउंडेशन करता है। ये एक सब स्ट्रक्चर भाग होता है। इस पूरे पुल पर जितने भी लोड आ रहे हैं उन सब लोडों को ये सॉइल में ट्रांसफर करता है। तो इस प्रकार से हम समझ चुके होंगे कि इसके कौन कौन से मुख्य घटक हैं और ब्रिज क्या होता है। ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा।